अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, ग्रुप, छुट्टी, मतलूब, कफाले से रिलेटेड, और मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। जिस वजह से मुझे ये वीडियो बना करके उन तक ये वीडियो पहुँचाना होता है, उनके सवालों का जवाब देना होता है, उनके डाउट को क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे सवालों का जवाब देना कमेंट में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इस वीडियो को फुल वॉच करें। हो सकता है इसमें आपका भी कोई कमेंट छिपा हो या आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि फाइनल एग्जिट एक्सपायर है तो कंपनी में ट्रांसफ़र होगा या नहीं। देखिए, फाइनल एग्जिट अगर आपका एक्सपायर है तो कंपनी तो छोड़िए, मुसस्से में भी नहीं होगा, कफील में भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। फाइनल एग्जिट आपका एक्सपायर है, आपको फाइनल एग्जिट ही जाना है। अगर फाइनल एग्जिट नहीं भी एक्सपायर होता तो भी आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि फाइनल एग्जिट जब लगा होगा तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, क्यों पे रिक्वेस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप इधर उधर भाग दौड़ करने से अच्छा है कि आप चुपचाप से अपना एग्जिट लेकर के चले जाओ। बाकी और कोई चीज़ मत सोचो, नहीं तो होगा ये कि आपका इधर उधर पैसा फंस जाना है और आप फिर भी वही परेशानी रहोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल, भाई क्यूआ पर स्टेटस पेंडिंग कंप्लीशन अफसर बाय न्यू एम्प्लॉयर दिख रहा है, इसका एक्सपायरी टाइम कितना दिन होगा। देखिए, जब आप ट्रांसफ़र लेते हो, जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है तो लास्ट ऑप्शन आपका अफसर पे आ जाता है। अफसर पे ये चीज़ लिखा रहता है कि आपका जो पेंडिंग कम्प्लीकेशन अफसर बाय न्यू एम्प्लॉयर लिखा रहता है। उसमें होता है कि अब जो है आपका नए कंपनी उसको जो गवर्नमेंट का फीस वगैरह होता है वो पे करेगा, और आपके अफसर पे एक रिक्वेस्ट आएगा, उसको एक्सेप्ट करना होता है, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। बात रही यहाँ पे एक्सपायरी की, तो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। ठीक है, 3, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन तक आपके पास होता है टाइम, आप ट्रांसफ़र उस टाइम भी ले सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। बात रही उसका एक्सपायरी का, तो एक्सपायरी जब तक आपका क्यूआ पे ट्रांसफ़र का जो ग्रेस पीरियड है उसी टाइम तक आपका ट्रांसफ़र होगा। यानी कि अगर आपके क्यूआ पे ग्रेस पीरियड 60 दिन का दिखा रहा था ट्रांसफ़र का, उसके बाद भी अगर आपका अफसर पे 60 दिन तक ही रहेगा, जैसे ही आपका वहाँ एक्सपायर होगा उसी टाइम जो है आपके अफसर पे भी वो चीज़ एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, हमने एग्जिट जाना है, मैं लीजिए अप्लाई करने के बाद मेरा एग्ज़िट लग जाता है तो मेरा जो हिसाब है मिलेगा कि नहीं। देखिए, एग्ज़िट अप्लाई करते हैं, अब एग्ज़िट अप्लाई करने का मतलब ये है कि एग्ज़िट आप अगर मकते अमल में कंप्लेन करते हो तो फिर आपको पूरा हिसाब वगैरह तो कंप्लेन आपको मकते अमल दिला देगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट से या फिर एम्बेसी से करवाते हो तो उस सूरत में आपका जो हिसाब होता है, एंड ऑफ सर्विस होता है, सैलरी बोनस जो भी होता है वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको एग्ज़िट मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। बाकी ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर कोई केस है, तलब है तो कैसे जाएं इंडिया। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई केस है, केस का मतलब हो गया मतलूब अगर है तो फिर आपको मकते अमल जा करके उसको क्लियर करवाना पड़ेगा। सारा प्रूफ आप दिखाएं कि आपके ऊपर झूठा मतलूब लगा, तो फिर वहाँ पे जो होगा मसला वो हल होगा। लेकिन अगर कोई केस का मतलब हो गया झगड़ा है, मारा पीटी जो भी है, तो उस सूरत में आपका एग्जिट लग जाता है, लेकिन आपको बैंड हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके ऊपर झूठा लगे तो उसके लिए भी मकते अमल जाके कंप्लेन करें कि मेरे ऊपर झूठा जो है केस डाला गया है। तो वहाँ पे फिर जो है हेयरिंग चलेगा, 1, 2, 3, 4 हेयरिंग चलेगा, उसमें जो क्लियर होगा वो आपको फॉलो करना है। अगर आपको क्लियर कर देता है कि नहीं, आपको मैं इन सारे केसेस जो है आपको आज़ाद करता हूँ, तो फिर आपका एग्जिट इजीली लग जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा सऊदी में 1 साल हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है 8/12/2025 तक। अगर मैं एग्जिट जाना चाहता हूँ तो कंपनी से टिकट मिलता है। देखिए, कंपनी से टिकट मिलने का जो बात है, आपको एज पर सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 80 में साफ या 81 है मेरे ख्याल से, 81 में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, आप एग्जिट जाते हो, तो एग्जिट और एग्जिट का जो टिकट, एयर टिकट होता है वो कंपनी पे करेगा। लेकिन अगर आप अपना बीच कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ करके जाते हो तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उल्टा कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। बाकी कुछ कंपनियां हैं जाने टाइम देती हैं, कुछ कंपनियां हैं नहीं देती हैं। जो सड़ेला मड़ेला कंपनी वो तो उसका तो बातें ख़त्म है, जो अच्छी कंपनी वो दे देती है।
तो बाकी खैर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना। आर्टिकल के ऊपर अगर आपको समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, उस पर पूरा प्लेलिस्ट है सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल, उस पर जा करके पूरे आर्टिकल को अच्छे से समझ ले। इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अपने बात को समझने में। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं रियाद में रहता हूँ, मेरा कफील 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है, क्या लेबर कोर्ट में केस करके कितने दिन में केस ख़त्म हो जाता है? इकामा भी नहीं दिया है, किस प्रूफ से केस होगा? आप क्या हेल्प कर सकते हो? मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि हेल्प आप लोगों को खुद से करना होता है। अगर आपका कफील आपको सैलरी नहीं दे रहा था 3 मंथ से, तो जाहिर सी बात है सैलरी आपको बाय कैश या बाय हैंड मिलता होगा, या फिर बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को अकाउंट से मिलता है। लेकिन कफील कंपनी जब भी आप लोगों को कैश पेमेंट देता है तो उसका एक रिसीविंग या फिर रसीद या फिर डायरी मेंटेन करता है जिसका आपके पास फ़ोटो होता है। अगर ये भी नहीं है तो भी आप कंप्लेन करो कि मेरे कफील ने इतने मंथ से सैलरी नहीं दिया, और अगर कफील ने दिया है तो वो प्रूफ करे कि उसने मेरे को सैलरी दिया है। वहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह या थंब वगैरह तो लिया होगा। तो अगर वो नहीं शो कर पाता तो इसका मतलब आप सही हो जाते हो वहाँ पे। ठीक है, तो बाकी प्रूफ जो होता है, प्रूफ आप लोगों को खुद तैयार करना होता है, इसमें कोई बाहरी आदमी हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। भाई इकामा ख़त्म है, घर जा सकते हैं, इकामा एक्सपायर है, इजीली घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कौन रोकता है आपको? इकामा एक्सपायर है, आप मकतब मोल में कंप्लेन करके जा सकते हैं कि मेरा इकामा एक्सपायर है, कफील कंपनी ने रिन्यू नहीं किया है, तो उस सूरत में आपको वहाँ से भी एग्जिट मिल जाता है। आप एम्बेसी से भी ले सकते हैं, आप किसी एजेंट वगैरह से भी ले सकते हैं। अगर इकामा एक्सपायर है तो इसमें फिर कफील या कंपनी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास कोई राइट ही नहीं बचता है। ठीक है, तो जिन लोगों का इकामा एक्सपायर है वो अपना जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे इकामा नहीं बना है, मुझे पता करना है, प्लीज़ हेल्प। देखिए, इकामा नहीं बना है, पता क्या करना है? देखिए, जिन लोगों का इकामा, बाज़ दफ़ा कफील या कंपनी इसी तरह का काम करता है कि उसका इकामा तो इशू कर देता है और इकामा जो है उसको हैंड में भी नहीं देता, ना ही उसको इकामा नंबर देता है। तो जिन लोगों का भी इस तरह का कोई मसला है तो वो सिंपल सा रास्ता है कि अगर आपका इकामा इशू हुआ है, आपके पास इकामा नहीं है या इकामा नंबर नहीं, तो उसका एक पेपर होता है जैसे जब्जात से वहाँ से कॉपी निकलता है। वो कॉपी निकालेंगे तो उसमें अगर आपका इकामा नंबर इशू हुआ होगा तो वो इकामा नंबर आपको शो करेगा, और अगर आपका इकामा नंबर इशू नहीं किया गया तो वहाँ पे आपको बॉर्डर नंबर शो करेगा। अगर वो पेपर आप लोगों को निकलवाना हो तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर में आपको वो पेपर निकाल कर मैं दे दूंगा, लेकिन उसका एक छोटा सा चार्ज होगा जो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। बाकी चलिए है देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। भाई मेरा इकामा वैलिड है, 2.5 मंथ बाकी है, यानी 2.5 मंथ बाकी है, मुझे कफील फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है। देखिए, इकामा वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इन दोनों में अलग अलग चीज़ है। अगर आपका 2 साल हो चुका है तो फिर आपको एग्जिट मिलेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आपने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है, तो उस सूरत में अगर आप एग्जिट भी मांगोगे तो आपको एग्जिट मिलेगा किस बेस पे? ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, बाद में एग्जिट का डिमांड करें। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पूरा, आपका अगर मकतब मोल में या फिर कहीं से कंप्लेन करने के एग्जिट भी लगवाते हो तो उसमें होता ये है कि आपका पहले ही हेयरिंग में केस को खारिज कर देगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा नहीं है। किस बेस पे आपको एग्जिट मिलेगा? तो ये चीज़ का आप लोग ख्याल रखें मेरा भाई लोग, अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, उसके बाद एग्जिट का डिमांड करें। बीच में अगर आपका पूरा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल कंप्लीट नहीं है, आपको 2-3 महीने में 6 महीने में घर का याद आ गया और गर्लफ्रेंड का याद आ गया, आपको एग्जिट जाना, तो उस सूरत में तो खैर एग्जिट मिलने से रहा, आपका पहले हियरिंग में ही आपका केस को डिसमिस कर देता है कोर्ट। बाकी खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश किया। बाकी आने वाली वीडियो में और भी जो आप लोगों के सवाल रहते हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो खैर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ ही साथ एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि दूसरों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचता रहे। और चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।